पूरे देश के मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो ठेकेदार है ना इस्लाम के, जो जगह जगह इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठ गए हैं, इनके कारण हमारी पूरी कौम बदनाम होती है। वंदे मातरम यानी मैं अपनी मातृभूमि को नमन करती हूँ या करता हूँ। कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जिसने इस देश में सांस ली है, इस देश की मिट्टी में जन्मा और पला बढ़ा है? कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जो अपनी मातृभूमि को नमन करने से इनकार कर देगा? हम लोग इन लोगों के भड़कावे में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना शुरू करें, पहली बात। दूसरी बात, मदनी जी ने कहा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो सबसे, इस थ्योरी के हिसाब से तो सबसे पहला जिहाद मुसलमान महिलाओं को मुसलमान पुरुषों के खिलाफ करना चाहिए, जो ट्रिपल तलाक, हलाला, तलाक हसन, तलाक एहसन, बहुविवाह और ना जाने कौन कौन से जुल्म मेरी कौम की बच्चियों के साथ कर रहे हैं, और वो भी इस्लाम के नाम पर। तीसरी बात, अभी भाई साहब ने कहा कहां जिहाद हो रहा है जी भारत में। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक पढ़े लिखे मुसलमान ये बात उस समय कह रहे हैं जिस वक्त देश की राजधानी में एक पढ़ा लिखा मुसलमान, पाकिस्तान उसमें शामिल है। प्रत्युष जी मेरी बात पूरी पाकिस्तान तो आपने हमारा आपके बीच में हमारा जिक्र क्यों किया? आपके बीच में आप अपनी बात कहती हैं, हमने तो आपका जिक्र नहीं किया। हमारा जिक्र क्यों किया? मैं किसी के बीच में नहीं बोली, हमने पहले नहीं बोले। बिल्कुल नहीं, आपको नहीं दिख रहा है। बात पूरी होने दीजिए। अमन जी एक सेकंड, कोई जिहाद नहीं हो रहा। अमन जी एक सेकंड, ये जानबूझ के मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। जिस समय देश की राजधानी में एक पढ़ा लिखा मुसलमान जो भारत में पैदा हुआ, भारत में बड़ा हुआ, भारत की सुख सुविधाएं, सुरक्षा प्राप्त करी, सुसाइड बॉम्बर बनके फट गया और सुसाइड बॉम्बिंग को मार्टेडम ऑपरेशंस बोलता है, मार्टेडम ऑपरेशंस बोलता है। एक पढ़ा लिखा मुसलमान सुसाइड, कौन उसके साथ खड़ा हो गया? कौन उसके साथ खड़ा हो गया? बिल्कुल नहीं है। कौन उसके साथ खड़ा हुआ बताइए।